एक हादसे में कौवे का पंख टूट जाता है और वो अपाहिज हो जाता है। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मेरी तुमसे शादी हो गई। अगर कुछ पैसा जमा किया होता तो आज हमारे काम आता। अब कैसे चलेगा घर का चूल्हा? जो मैं कमा कर लाता था तुम सारे का सारा अपने मेकअप में लगा देती थी। कमाना मेरा काम था और जमा करना तुम्हारा। मैंने कौन सा अपना पंख जानबूझकर तोड़ा है? कालू जी, मुझे तो कोई काम धंधा आता नहीं है। अब एक तुम ही हो जो इस टूटे पंख के साथ भी मुझे कमा कर दे सकते हो। वो कैसे गोरी? मैं टूटे पंख से कैसे कमा सकता हूँ? एक उपाय है मेरे पास। मैं जंगल के बीच वाले रास्ते में तुम्हें बैठा दिया करूँगी और तुम वहाँ आते जाते पक्षियों से भीख मांगा करना। भीख? तो अब क्या मैं भीख मांगूंगा? इसमें बुरा ही क्या है? अब घर भी तो चलाना है, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर दूसरे रोज गोरी कौवी कालू को उठाकर बीच राह के एक पेड़ के नीचे बैठा देती है। अब मैं जाती हूँ और हाँ, अच्छे से भीख मांगना। अगर मुझे कुछ पैसे नहीं दोगे तो मैं छोड़कर चली जाऊंगी तुम्हें। ना ना पत्नी जी, ऐसा ना करना। तुम्हारी खातिर मैं सब करूँगा। फिर कालू वहाँ बैठकर भीख मांगने लगता है। भूखा हूँ, अपाहिज हूँ, कोई मेरी मदद करे, बहुत गरीब हूँ। फिर रास्ते से गुजरता हर पक्षी 1-2 रुपए कालू कौवे को दे जाता और शाम तक कालू के पास काफी सारे रुपए जमा हो जाते हैं। जैसे ही शाम होती है गोरी वहाँ आती है और पैसे उठा लेती है। कालू जी, घर जाकर तुमने क्या करना है? इधर इसी पेड़ के नीचे ही सो जाओ, कल फिर मैं तुम्हें कैसे उठा कर लाऊंगी। गोरी, तुम पत्नी हो मेरी। आज अगर मेरा पंख टूट गया है तो तुम मुझसे इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रही हो? अब तो मैं तुम्हें पैसे भी कमा कर देने लगा हूँ। अगर ज्यादा बातें सुनाई तो अभी तुम्हें छोड़कर अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। गोरी की इस बात से तो कालू बहुत डरता था। वो तुरंत बोलता है, ना ना गोरी, मुझे छोड़कर ना जाना, मैं यही रह लूंगा। फिर कालू रात उसी पेड़ के नीचे सो जाता है। दूसरे दिन जब कालू भीख मांग रहा था तो वहाँ एक चिड़िया आ जाती है। अरे, क्या तुम कालू हो? हाँ, मेरा नाम कालू ही है। मैं रानो हूँ, तुम्हारी बचपन की दोस्त। क्या पहचाना मुझे? रानो? क्या तुम रानो हो? मेरी दोस्त कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, परंतु ये क्या, तुम ऐसे भीख क्यों मांग रहे हो? फिर कौवा उसे सारी बात बताता है। मेरी पत्नी गोरी मुझे यहाँ छोड़ गई है और अगर मैं भीख ना मांगू तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं भी कुछ दिनों से इसी जंगल में आ गई हूँ। चलो मैं तुम्हें अपने घर ले जाती हूँ। मेरा घर बहुत सुंदर है। मैं अपने दोस्त को ऐसे भीख मांगते नहीं देख सकती। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को अपने साथ ले जाती है। कल से तुम भीख मांगने नहीं जाया करोगे। मैं फूलों के हार बेचती हूँ। मैं फूल लाया करूँगी और आप बैठकर हार बनाया करना और फिर मैं जंगल में बेच आया करूँगी। रानो, किसी ने सच ही कहा है कि अगर रिश्तों में प्यार न हो तो रिश्ते किसी काम के नहीं। एक मेरी पत्नी है कि मुझे पैसों के लालच में भीख मांगने पर मजबूर करती है और एक तुम हो कि मेरा इतना ख्याल कर रही हो। दूसरे दिन जब गोरी कालू से पैसे लेने आती है तो उसे वहाँ ना देखकर हैरान हो जाती है। ये लंगड़ा अब कहाँ चला गया? खुद से तो कहीं जा नहीं सकता। जरूर उसे कोई लेकर गया होगा। उसे मैं अपने घर ले गई हूँ और वो मेरे साथ ही रहेगा। अब कालू भीख नहीं मांगेगा। तुम कौन होती हो हमारे बीच आने वाली? मैं अभी जाकर कालू को देखती हूँ। कालू, चलो मेरे साथ। अगर तुम भीख नहीं मांगोगे
तो मेरा पेट कैसे भरेगा? गौरी, मुझे माफ करना। जो तुम हर रोज कहती थी ना कि तुम मुझे छोड़कर अपनी माँ के पास चली जाओगी, आज मैं तुम्हें कहता हूँ, जाओ तुम अपनी माँ के पास ही चली जाओ। मैं अब भीख नहीं मांगूंगा। पति पत्नी दुख और सुख के साथी होते हैं। ये मेरे बचपन का दोस्त है। मैं अपने दोस्त को ऐसे भीख मांगते नहीं देख सकती। तुम यहाँ से जा सकती हो। जो रिश्ते लालच के हों वो रिश्ते नहीं होते। फिर गौरी कव्वी निराश होकर वहाँ से चली जाती है और वो खुद पर बहुत शर्मिंदा थी कि उसने उसकी पत्नी होकर मुश्किल समय में अपने पति का साथ नहीं दिया था। और चिड़िया जो उसके पति की बचपन की दोस्त थी, उसने कालू को घर भी दिया और इज्जत भी। प्यारे दोस्तों, रिश्तों की असल पहचान मुश्किल समय में होती है और ऐसे रिश्तों का कोई फायदा नहीं जो मुश्किल समय में साथ ना दे।